जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है कृषि पशुपालन के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कृषि पशुपालन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका स्वाद भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम सहयोग बैच में इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं और अपना कृषि विज्ञान कृषि रसायन जो है हम थ्योरेटिकल पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें पशुपालन में, तो आपके पूरा मैंने पेपर एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, उनमें से सब चीजें छाट कर बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और इसमें जो है जैसे कि आपका पशु पशु चिन्हित करने की विधियां हैं, बधियाकरण की विधियां हैं, प्रजनन की विधियां हैं, पशु औषधि देने की विधियां हैं, पशु गिराने की विधियां हैं, उम्र ज्ञात करने की विधियां हैं। ठीक है, सिंग रोधन की विधियां हैं, दूध दोहन की विधियां हैं। यहाँ से ये वाला जो पूरा एक वो है, ठीक है, विधियों के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। दूसरा दूसरा अगर बात करें कृषि में पशुपालन का महत्व, ठीक है, या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उभारने के लिए पशुपालन का क्या महत्व है, ये एक टॉपिक आपका। अगर एक बात करें हम तो उसमें आपका आता है एक तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, वो तो आपको मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आपके स्वच्छ दूध उत्पादन के संबंध में, रख रखाव के संबंध में ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पूरा आपका एनालिसिस हो चुका है और उसमें से एक प्रश्न आपसे आता है कि भैया प्रमुख कुछ नस्लें होंगी, उन नस्लों के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, उन नस्लों के बारे में आपको उपयोगिता लक्षण वगैरह भी आपको बताना होगा। ठीक है, इसलिए तो उनके बारे में हम आज की इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में हम उसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रमुख नस्लों से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो, ये थी आपका ब्रीफ जानकारी जो भी कुछ मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये आपकी ब्रीफ जानकारी थी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दी। अब चलते भैया, शुरुआत करते हैं कृषि पशुपालन। तो भैया इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ ले, जनरली चीजें हैं, बाकी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे यही क्वेश्चन कर दे, भैया पशुपालन की परिभाषा बता दो, है वैसे नहीं? तो उसके लिए जरूरी है। तो यह क्या है? यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, मुर्गी है, सुअर है, ऊंट है, ठीक है, आदि का जो है पालन पोषण, आहार व्यवस्था, प्रजनन, भोजन व्यवस्था, पशु की देखरेख, रोग चिकित्सा वगैरह जो भी है, उन सब के बारे में हम जब विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं कृषि पशुपालन। क्या बोलेंगे? उसी को हम पशुपालन कह सकते हैं या फिर कृषि पशुपालन भी कहा जा सकता है। समझ में आई बात? उसे हम क्या कहेंगे? कृषि पशुपालन से संबंधित होता है। ये आपको मोटी मोटी डिफिनीशन याद रखनी है कि भैया जो भी हमारे पालतू पशु हैं जैसे गाय भैंस बकरी, इनका पालन पोषण, इनका आहार, इनका प्रजनन, इनकी भोजन व्यवस्था, इनकी देखरेख में चिकित्सा वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी डिफिनीशन। ठीक है, अब हमारी जो पशुपालन है क्लास 12th की, उसमें कौन कौन से जानवर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से जानवर अगर आपको पढ़ने की बात आती है तो भैया पहले नंबर पे हमें गाय पढ़नी है। क्या? गाय के बारे में जानना है। तो गाय हमारी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की गाय? गाय हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है भैया देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय। देसी गाय की यानी कि जो अपनी इंडिया में पाई जाती है, जो इंडिया ओरिजिन की है उसे देसी गाय कहते हैं। जो विदेशों में उसका ओरिजिन प्लेस है, मूल स्थान है, उसको हम विदेशी गाय कहते हैं। जो देसी गाय है उसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम वो हो जाएगा बोस इंडिकस। क्या हो जाएगा? बोस इंडिकस जो है वो देसी इंडिया यानी कि इंडिकस। इंडिया से क्या बना? इंडिकस। इंडिया से बना है इंडिकस। तो भैया जो देसी होगी वो इंडिकस होगी। क्या? इंडिकस, बोस इंडिकस यानी कि देसी, इंडिया की। दूसरा होता है बोस टॉरस। बोस टॉरस जो है वो विदेशी गाय का है। किसका? विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है पशु, वो है हमारा भैंस। नेक्स्ट क्या है? वो भैया भैंस। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है बुलबैलस बुलबैलिस होता है। बुलबैलस बुलबैलिस होता है। बुलबैलस बुलबैलिस होता है। याद रखिएगा, बुलबैलस बुलबैलिस होता है। बुलबैलस बुलबैलिस होता है। आपको भी रिपीट करना है मेरे साथ साथ। नेक्स्ट भैया हमें जो पशु पढ़ना है वो है बकरी। वो क्या है? वो है बकरी। क्या है? वो हमें बकरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बकरी आ जाएगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं
कैप्रा हिरिकस। क्या कहेंगे? कैप्रा हिरिकस। ठीक है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरिकस के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना है। नेक्स्ट आती है भैया, नेक्स्ट क्या आएगा? भेड़। नेक्स्ट पशु क्या हमारा? भेड़ है। क्या? भेड़ है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ओविस एरिस। ओविस एरिस का वैज्ञानिक नाम है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनके वैज्ञानिक नामों से, इसलिए आपके ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर किया हूं ताकि आपका एमसीक्यू आए तो ना छूटे। ठीक है, चलो, हालांकि एमसीक्यू मैं अलग से करवाऊंगा आपको, लेकिन उसको उसी हिसाब से कंसाइज किया हूं ताकि आपका अगर आ जाए तो आपका कवर हो जाए यहाँ पर भी। ठीक है, अब एक कोई छूट रहा है, एक कोई है जो छूट रहा है, वो कौन है? एक कोई छूट रहा है, उसका नाम आपको बताना जल्दी से। कौन छूट रहा भैया? बताओ। वो हमारा छूट क्या रहा है? एक कोई है जो छूट रहा है हमारा। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़। ठीक है, तो हमारा मुर्गी छूट रहा है। क्या? मुर्गी। वेरी गुड, मुर्गी छूट रहा है। तो भैया ये बताओ आप, मुर्गी एक पशु है या पक्षी है? मुर्गी एक पशु है या पक्षी है? तो भैया आप कहोगे मुर्गी जो है एक पक्षी है। क्या है वो? पक्षी। उसको पक्षी पालन के अंदर कह सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, पक्षी है। क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, मुर्गी। तो मुर्गी को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मुर्गी को भी लिख लेते हैं। ठीक है, मुर्गी को भी हम लिख लेते हैं कि हमें मुर्गी भैया पढ़नी है। मुर्गी को मुर्गी पढ़ोगे ना? मुर्गी। चलो चलो, मुर्गी लिख लिए। अब इसका अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो गैलस। गैलस होता है। क्या? गैलस। गैलस स्पीसीज कह सकते हो। स्पीसीज, स्पीसीज कह दो। स्पीसीज। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो गैलस स्पीसीज के नाम से इसको जान सकते हो। ठीक है, गैलस स्पीसीज कह लो। इसकी बहुत सारी ज्यादा स्पीसीज होती है, इसलिए इसको बोल दिया हूं। ठीक है, गैलस स्पीसीज कह सकते हो। अब जो मैंने ऊपर का बताया है, ये आपका, ये सब किस कुल में आते हैं? आपसे कुल भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है, चाहे हमारी गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ये सभी के सभी बोबाइडी। क्या? बोबाइडी कुल में आते हैं, या बोबाइडी कुल या फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने खानदान से, कुल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी नोट नहीं करना है आपको, इसके नोट्स में आपके टेचमेंट एप्लीकेशन में अपडेट कर देता हूँ। 2-3 घंटे में हर हाल में अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, 2-3 घंटे में अपडेट हो जाता है। ठीक है, आपके सारे पीडीएफ आपको वही मिलते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा ये बताओ आप लोग, आज सुबह मैंने एक मॉडल पेपर डाला था सॉल्व करके। कितने बच्चों ने मॉडल पेपर देख लिया अभी तक? कितने बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर देख लिया है? बताओ। आज सुबह मैंने एक मॉडल पेपर डाला था, वो किसने किसने देखा है? तरीका ठीक है, वो उसका ऐसे कराने का तरीका सही रहेगा। हो सकता है आप लोग के यहाँ अलग अलग जिले से बच्चे हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन नए नए मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आप लोगों को। इससे क्या होगा? सभी के पास सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जूलॉजी का था। इससे क्या होगा? कुछ नए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि एक अभी उसमें आया था ना, अमीबा में श्वसन होता है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन था, ट्रेंडिंग को क्वेश्चन है कह सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। इन ऐसे जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा अलग अलग जिले से बनाए हुए टीचरों के द्वारा, ठीक है, लेक्चररों के द्वारा, तो वो आपको, अच्छा, तो मुझे व्हाट्सअप करना भी। ठीक है, देखो उन क्वेश्चनों को आपको लिखना भी नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं उनको जो है आप लोगों को जो आती वाले क्वेश्चन है और उसके उसका मैं पीडीएफ बनाकर एक साथ तुमको दूंगा। जैसे मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मान चलो कि जनवरी से पहले तुम आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि एक एक का अपलोड करना बहुत समस्या हो जाती है। ठीक है, एक साथ पूरी पीडीएफ बनाकर तुमको भेज दूंगा। ठीक है, टीचमेंट पर, तब आराम से आप लोग देख लेना। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जो तुमको नया लगे। क्या लगे? नया लगे, बिल्कुल अलग लगे, उसी को नोट डाउन करना बस। ठीक है, चलो, अब ये बात रही, और प्लीज आप लोग थोड़ा सा उस मॉडल पेपर को बच्चों को शेयर जरूर कर देना, जो भी आपके साथ के बच्चे हों, ताकि बच्चे जुड़े। एक तो आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी की बात है कि अपने चैनल पर 18,000 जो सब्सक्राइबर होने वाले ही हैं, कुछ ही बाकी हैं, लगभग 110 सब्सक्राइबर बाकी हैं। ठीक है,
तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा शेयर सपोर्ट कर देना। दीपावली से पहले पहले 18,000 हो जाने चाहिए सब्सक्राइबर, तो थोड़ा मेरे लिए भी खुशी की बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चों का प्यार है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, और तो इसके लिए आप सभी का पहले से ही आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सच बताऊं ना, तो जो तुमको आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये सच बता रहा हूँ, इस पे हाथ रख के आपकी विद्या पर, आपका जो नोट्स है ना, ये कल रात में पूरी रात जाके नोट्स बनाया हूँ। सारे पेपर प्रीवियस ईयर के एक एक पेपर को मैंने बेहतर तरीके से देखा है, जो आपको यहाँ कराने वाला हूँ ना, एक छाट छाट की नस्लें, हर एक नस्ल को देखा हूँ, कौन कौन नस्ल आई है, कितनी बार आई है, उस हिसाब से हर एक को छाट के लाया हूँ। ठीक है, क्यों मेहनत, क्योंकि भाई मेहनत करेंगे तभी पेपर में फंसेगा। जब पेपर में फंसेगा तब बच्चा कहेगा वाह यार सर जी फंसा था मेरा। ठीक है, ये जरूरी है, वो खुशी मुझे चाहिए आपको जब वहां पर बैठे हूं। ठीक है, तो बस मेरी मेहनत देखो, मेरा मुझे भी संघर्ष करना है, मुझे भी देखो, आपका भी दौर है संघर्ष का, हमारा भी दौर है संघर्ष का। हम भी अगर अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से, लगन से काम करेंगे, उतना आप लोग भी करोगे, तो हमारा भी रिजल्ट अच्छा होगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, है बस नहीं। इसलिए हम दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों लोग संघर्षील हैं, हम भी छात्र जीवन में है, और आप भी छात्र जीवन में हो। ठीक है, तो बस यही है अपना दोनों लोगों का रिलेशन, भाई बहन का या भाई भाई का। ठीक है, जो भी है, जो बहन है वो बहन, जो भाई है भाई। ठीक है, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। बस जल्दी से दीपावली से पहले पहले 18 के हो जाने चाहिए, और ही खुशी आ जाएगी, दीपावली स्पेशल हो जाएगी। ठीक है, चलो चलो अब चलते हैं भैया आगे, अब चलते हैं भैया आगे। और आप लोगों के लिए देखो यहाँ पर, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल जो हमारी इंपॉर्टेंट नस्लें हैं। कितनी, देखो नस्लें वैसे बहुत है, नस्लों की अगर बात करेंगे तो आप चले जाओगे, नस्लें बहुत मिलेंगी आपको, 20-25 नस्लें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे वैरायटी नहीं होती, देखो कितनी सारी वैरायटी, उसी प्रकार से आपको नस्लें भी मिल सकती हैं, इसी प्रकार से आपको नस्लें मिलेंगी, लेकिन आपको सभी याद नहीं करनी है। कुछ चुनिंदा जो बार बार आई हुई है, उनको छाट छाट के मैंने निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए। मैंने बोला ना स्मार्ट वर्क मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा अब आप वर्क कर दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको देखना है प्रमुख नस्लें। मैंने यहाँ पर नस्लें लिखी हैं जो आपको डिटेल में कराई हैं, कौन सी, जो डिटेल में आपको कराई हैं, यहाँ पर लिखा है। और मैंने एक गायत्री मंत्र बनाया था बहुत पहले। ठीक है, वो गायत्री मंत्र आपको यहाँ पर फिर से मैं करा रहा हूँ, ताकि आपको इससे क्या है, सारी जो नस्लें वो आपको रिकॉल हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वाली है वो आपको करा दूंगा। तो पहले हम गायत्री मंत्र को देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो गायत्री मंत्र है, इसमें देखना, ये आपका जब एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना शाम को 9 बजे, तो वहां पर एक दो या तीसरे दिन रिपीट करता रहूंगा, ताकि आपको नस्लें याद हो जाएं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र याद रखना। तो गायों की नस्लों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा, हाँ डाल देंगे, इसको पीडीएफ में डाल देंगे। गाय की नस्लों की अगर बात करें इसमें कौन कौन सी आती है, तो भैया साहीवाल है, ठीक है, सिंधी है और गिर है। साहीवाल है, सिंधी है, गिर है। साहीवाल, सिंधी, गिर, ये जो है ना, ये तीनों की तीनों कैसी है, ये दुधारू नस्लें हैं। कैसी, दुधारू नस्लें, यानी दूध देने वाली नस्लें। दुधारू समझते हो ना, दुधारू का मतलब होता है जो दूध देने वाली हो, जिसका दूध उत्पादन सबसे अधिक होता हो। ठीक है, दूध के लिए पाली जाती हो, उन्हें हम दुधारू बोलेंगे। ठीक है, उन्हें दुधारू नस्ल कहते हैं। तो हमारी साहीवाल है, सिंधी है, गिर है, ये हमारी दुधारू नस्लें हैं। अब इसमें साहीवाल का और सिंधी का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। भैया साहीवाल मोंटगोमरी आपको पता है। ठीक है, सिंधी मुल्तान सिंध प्रदेश पाकिस्तान में ही आते हैं, अब ये पाकिस्तान में ही आते हैं। ठीक है, और गिर जो है, गिर नस्ल, जो गिर नस्ल है वो गुजरात में पाई जाती है। कहां पर, गुजरात के काठियावाड़ में। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में इसका उत्पत्ति स्थान है, ये लिखा है। इधर साइड में देखो, इधर साइड में देखो क्या है, इस साइड यहां पर देखना है आपको, मालवी है, नागौरी है, अमृत महल। मालवी है, नागौरी है, अमृत महल है। मालवी मालवा क्षेत्र, नागौरी नागौर क्षेत्र राजस्थान उत्पत्ति स्थान है इसका। अमृत महल का मैसूर कर्नाटक इसका उत्पत्ति स्थान है। ये भारवाही है, कैसी, ये भारवाही यानी कि बोझा ढोने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, दुधारू नहीं है, लेकिन इनके जो पशु हैं, वो जो बैल होते हैं, साढ़ होते हैं, वो क्या है, उनका यूज किया जाता है किसके लिए, भार ढोने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, ये हमारी थार पारकर है, क्या, थार पारकर है, इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान। राठी है राजस्थान में, और ये हरियाणवी है, रोहतक हरियाणा की। और काकरेज है, कच्छ गुजरात की। मेवाती है, कोसी मथुरा क्षेत्र से।
कोसी मथुरा क्षेत्र से। ये जो हमारी है ना, ये याद रखना, ये कैसी है, ये हमारी दुकाजी है। कैसी, इनको हम दुकाजी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, दुकाजी, दुकाजी या फिर द्विउद्देशीय। ठीक है, द्विउद्देशीय या फिर दुकाजी कहते हैं। इनका क्या मतलब है, इसका मतलब है भैया ये दूध देने में भी ठीक है, इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य में भी अच्छे हैं, दोनों के लिए अच्छे हैं। किसके लिए, एक तो दूध देने के लिए भी अच्छी हैं, और इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य में भी यूज किए जाते हैं, इसलिए ये दुकाजी हो जाती हैं। इधर देखो, ये जैसे कि जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है और ब्राउन स्विज है। कौन कौन सी, जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है और आपकी ब्राउन स्विज है। ये सभी क्या है, ये विदेशी नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं, ये हमारी विदेशी नस्लें हैं। जर्सी, जर्सी द्वीप समूह का उत्पत्ति स्थान, होल्स्टीन फ्रीजियन जो है हॉलैंड, ब्राउन स्विज स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी गाय की नस्लें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। दुकाजी कौन कौन सी, ये आपको याद रखना है। भारवाही कौन कौन सी, वो याद रखना है। विदेशी आ गए तो आप बता दोगे आसानी से। ठीक है, ये यूपी कैडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करा दूंगा इसी प्रकार से। जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो बार बार जो है 2-4 दिन पर इसका रिवीजन करा दूंगा, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करें बकरी की नस्ल है, तो बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, ये देखो। देखो बकरी की अगर बात करें तो जमुना पारी है, जमुना पारी है, बरबरी है, बीटल है, मारवाड़ी है, सिरोही। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा आया था पिछली बार कि बीटल नस्ल है, बीटल नस्ल है। अब बीटल में किसकी नस्ल है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भेड़ की होगी कि मुर्गी की होगी कि बकरी की होगी। गाय भैंस की तो याद कर लेते हैं, लेकिन समस्या बकरी भेड़ में हो जाती है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बीटल किसकी है, बारबरी बीटल, बारबरी बीटल, बारबरी बकरी है और बीटल भी बकरी की है। बारबरी बीटल, बासे बकरी, बासे बरबरी, बासे बीटल। ठीक है, बासे बकरी, बासे बरबरी, बासे बीटल, ये किसकी नस्ल है, ये हमारी बकरी की नस्ल है। सिरोही है, मारवाड़ी है, अंगोरा, अंगोरा है, अल्पाइन है, टोगन वर्ग है, सानेन है, अंग्लो न्यूबियन है, अंग्लो न्यूबियन है। इनका उत्पत्ति स्थान तीनों का क्या है, सानेन और टोंगन वर्ग, इनका सबका स्विट्जरलैंड है। क्या है, स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, इनका सबका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। ठीक है, एंग्लो न्यूबियन जो होती है इसे हम जर्सी गाय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जर्सी गाय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो, मुर्गी की नस्लें। अब आती है हमारी मुर्गी की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो रोड आयरलैंड रेड, रोड आयरलैंड रेड एक नस्ल है, अमेरिका की है। व्हाइट लेग हार्न जो है इटली की, आपको पता है ना, इटली वहीं से जहां की जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी जानते हो ना, इटली की प्राइम मिनिस्टर, मोदी वाली। ठीक है, तो वही वही है ना, तो वहीं की है ये। क्या, व्हाइट, भाई देखो जॉर्जिया मेलोनी आई थी, कितनी गोरी थी, व्हाइट थी एकदम, व्हाइट थी कि नहीं थी, तो भैया व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, जॉर्जिया मेलोनी, इटली। ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, याद हो जाएगा, क्योंकि भैया जॉर्जिया मेलोनी बहुत ट्रेंडिंग रही थी। ठीक है, तो आप लोग पता होगा। हाँ वेरी गुड, योगेश ने पकड़ लिया, अंडे भी बहुत देती है, बहुत सही, अंडे भी बहुत देती है। कौन देती है भैया, वाइल्ड लेग हॉर्न देती है। कहाँ वाली, जॉर्जिया मिलोनी के यहाँ की, कौन सी, इटली वाली। ठीक है, चलो अब देखो, मिनार्को बहुत बार पूछी गई है, मिनार्को जो है बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, आप लोगों से कई बार पूछी गई। ठीक है, तो मिनार्को क्या है, स्पेन है। ठीक है, चटगांव कहाँ की है, बंगाल, चटगांव कहाँ की, बंगाल की। ठीक है, बंगाल क्षेत्र में उधर आती है। और कड़कनाथ जो है, इसका क्या खासियत है, इसका काला मांस होता है। जो कड़कनाथ होती है इसका काला मांस होता है। कैसा मांस, इसका काला होता है। नेक्स्ट देखो, प्लाई माउथ रॉक, प्लाई माउथ रॉक है, रेड कार्निस है, असील लड़ाई के लिए बहुत फेमस है। असील जो है ये लड़ाई के लिए बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी किसकी हो गई, मुर्गी की नस्लें, आपको याद हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, इसको मैं रिपीट करवा दूंगा बार बार, तो आपको याद हो जाएंगी एग्जाम से पहले पहले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की अगर बात करें, भैंस की नस्लें क्या है, भैंस की नस्लें, भैंस की नस्लों की अगर बात करें तो मुर्रा है भैंस की नस्ल, भदवरी भैंस की नस्ल है, जफराबादी भैंस की नस्ल है, नीली रावी किसकी है, नीली रावी किसकी है, नीली रावी भैंस की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान है। मेहसाना जो होती है एक संकर नस्ल है, आपको पता होगा, मेहसाना एक संकर नस्ल है, जिसका उत्पत्ति स्थान बड़ौद है, यानी गुजरात है, बड़ौद गुजरात। ठीक है, तो ऐसे इसको भी आप याद रख सकते हो। भदवरी आगरा की है, जफराबादी कठियावाड़ गुजरात की है। ठीक है, अब देखो भेड़ों की नस्ल में, अब बात करते हैं यहाँ पर भेड़ों की नस्ल में। तो भेड़ की नस्लों की अगर बात करें तो बीकानेरी है, चकोला है, ये याद रखना। एक तो बीकानेरी, चकोला और इसमें गुरेज। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो गुरेज आपकी सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। और एक और आती है, उसको कोई बताओ, एक जो बहुत ज्यादा फेमस है भेड़, जो यहाँ पर लिखी नहीं है, ऐसी कौन सी भेड़ है जो यहाँ पर लिखी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से आए हैं, कोई है बताएगा इसको।
कोई है इसको बताएगा जल्दी से? चलो भैया, ये मेरिनो भेड़ क्या होती है? मेरिनो, मेरिनो आपने सुना होगा, मेरिनो भेड़। कौन सी भेड़ है? मेरिनो। जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है? स्पेन। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? स्पेन है। क्या है? स्पेन। मेरिनो आपने नाम सुना होगा, मेरिनो जो है, ठीक है। चलो, स्पेन इसका ओरिजिन प्लेस है। मेरे समय पर यह पूछा गया था, मेरे समय पर यह आया था, लेकिन मैं गलत कर दिया था भाई। ठीक है, स्पेन है इसका। क्या है? स्पेन। चलो, अब देखो, मेरिनो आपको याद रखना है, मेरिनो इंपॉर्टेंट है, गुरेज इंपॉर्टेंट है, मेरिनो हुई, गुरेज हुई, और आपकी गद्दी भी इंपॉर्टेंट है, और चौकला। ठीक है, ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, जो जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख नस्लें हैं, जो कि मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। साथ ही साथ आपको, जब आपका शाम को प्रैक्टिस सेट चलेगा रात में 9 बजे डेली चलेगा, आप ठीक है, शाम को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें कि ये सब कुछ हम एक बार बार रिवीजन कराते रहेंगे आपका, ताकि आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलो, इसी प्रकार से और भी गायत्री मंत्र, जैसे कि बीज दर की सारी चीजें एक ही जगह है, बीज दर सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, सब कुछ आपका तैयार है, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हाँ, अब रोज चलेगी शाम को 9 बजे प्रैक्टिस सेट आपका उस पर चलेगा, यूट्यूब पर ही। ठीक है, यूट्यूब पर चलेगा, क्योंकि वरना बच्चे यूट्यूब वाले जो हैं, जो बैच में नहीं ज्वाइन है, वो गुस्सा हो जाते हैं, सर आप यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते ना, थोड़ा सा उन लोगों को भी लिए भी कुछ करना है। ठीक है, तो वहां पर भी चलेगी प्रैक्टिस सेट। हाँ, इसका बोर्ड एग्जाम प्लस यूपी कैडर दोनों मिक्सअप, यूपी कैडर प्लस बोर्ड एग्जाम मिक्सअप चलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं, कौन कौन सी हमारी प्रमुख नस्लें हैं जो आपके एग्जाम में थ्योरी लिखने को आ सकती हैं। चलो, अब देखो, यहां पर क्या है? गाय की नस्लें क्या है? गाय की नस्लें, गाय की नस्लें हम यहां ले रहे हैं, गाय की नस्लें। तो गाय की नस्लों में अगर बात करें, तो साहीवाल पहले नंबर पर आती है, साहीवाल। अब साहीवाल में क्या क्या है उसको समझते हैं। साहीवाल में भैया, इसका मूल स्थान क्या है? पाकिस्तान में मांटगोमरी जिला। क्या है? मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान को। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो ठीक है, मिंकू गॉड जी, आज शाम को आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा, उसी में हम आपको 20 दर सबसे पहले कराएंगे। ठीक है, चलो, वादा है आपसे, सबसे पहले 20 दर कराएंगे। चलो, नेक्स्ट देखो, मुख्य लक्षण। अगर मुख्य लक्षण की बात करें, साहिवाल, देखो आपको थोड़ा सा काम जरूर करना है, जब क्लास में बंद कर दूं, उसके बाद आप लोग एक एक गाय का गूगल पे सर्च करके फोटो जरूर देखना, सर्च करके आप लोग एक एक फोटो जरूर अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, फोटो देखोगे तो और समझ में आएगा। लाल या हल्का भूरा रंग, सफेद धब्बे भी हो सकते हैं, लाल रंग होता है, हल्का भूरा भी दिखेगा, जिसपे सफेद पैचेस यानी कि धब्बे बने होंगे, धब्बे बने होंगे। देखो, एक आपको मोटी मोटी बताऊं बात, देखो कुछ ही नस्लें ऐसी होंगी जिनमें कोई खास चीज होगी, बाकी सब में चौड़ा थन होता है, थूथुन होता है, ऐसी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। मैं सच बता रहा हूँ, वहां पर एग्जामिनर आप में नहीं देखेगा कि तुम क्या लिख रहे हो, लेकिन जो कोई नस्ल ऐसी है जिसका कोई मेजर फैक्टर है, कोई मेजर उसका लक्षण है, उसे आपको जरूर लिखना होगा। ठीक है, उसे आपको जरूर लिखना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा। जो भी दुधारू, ये फैक्ट याद रखना, जो भी दुधारू गाय होगी भैया, जो गाय दुधारू होगी, तो उसके थन जो है, उसके आयन जो है, वो विकसित होंगे। क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े होंगे, विकसित होंगे, दूसरा स्पष्ट होंगी। ये लाइनें आपको चाहे जो भी दुधारू नस्ल मिल जाए उसमें चिपका देनी है। ठीक है, उसमें आपको ये लाइनें चिपका देनी हमेशा। तो ये चीजें आपको, देखो फैक्ट वाली चीजें जो आपको बताऊंगा, लिख के नहीं बता सकता मैं। ठीक है, लेकिन ये आपको बता रहा हूं कि जहां पर दुधारू गाय की बात आएगी, तो वहां उसके आयन बड़े बड़े दिखाना है आपको, कि आयन विकसित होंगे, और दूध क्षीराज जो होती बहुत मोटी होगी, स्पष्ट होती। ठीक है, कि भाई इतना दूध जा रहा है, उससे मोटी होगी नहीं होगी, ऐसे करके। तो ऐसे इसमें लिख सकते हो। ठीक है, आप देखो, अब यहां पर क्या है? मध्यम माथा होता है, सिर लंबा होता है, सींग छोटी होती है, मोटी होती है, ये आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गल कंबल व आयन बड़ा तथा कुबड़ सीधा होता है। कैसा? इसका थोड़ा सा कुबड़ जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, कुबड़ थोड़ा सा सीधा इसका मिलता है साहीवाल गाय का। साहीवाल गाय का कुबड़ थोड़ा सीधा मिलता है। इसमें ज्यादा आप लिखने के चक्कर में मत पड़ना, ये आपका जो आएगा वो 1 नंबर के आएगा, यानी 6 आपको नस्लें दी जाएंगी, और सभी का 1 1 नंबर रहता है, सभी का 1 1 नंबर रहता है। ठीक है, इसीलिए अब देखो, इसके बाद अगर बात करें, तो गलकंबल व आयन बड़ा तथा कुबड़ सीधा होता है, ये आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट देखो,
अब बात करें इसकी उपयोगिता। अब उपयोगिता की जगह पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया कि इसका आर्थिक महत्व। उपयोगिता की जगह पर आपसे पूछ सकता है आर्थिक महत्व लिखो, तब भी आपको यही लिखना है। भाई अल्टीमेटली हमें दूध मिल रहा है और दूध से हमें पैसा मिल रहा है, आर्थिक महत्व हो गया, ठीक है? उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उपयोगिता यानी कि आर्थिक महत्व। नेक्स्ट देखो, भारतीय नस्लों में सबसे अधिक दूध देती है। अगर आपसे कोई पूछे भारतीय नस्लों में सबसे अधिक दूध कौन देती है, तो साहीवाल देती है। अगर अब आपको गाय पालनी हो तो कौन सी पालोगे? साहीवाल पालोगे, क्योंकि ये सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है भारत की, ठीक है? भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। नेक्स्ट देखो, कितना दूध देती है? 2300 से 2500 केजी या लीटर प्रति, जो लीटर प्रति व्यात होता है, क्या? प्रति व्यात, यहाँ पर व्यात लिखा है, ये देखो प्रति व्यात, ठीक है? प्रति व्यात जो है इतना होता है, 2300 से 2500 केजी। और एक चीज ध्यान रखना, किसी किताब में आपको ये डाटा अलग भी दिखाई दे सकता है, किसी किताब में अलग भी डाटा दिखाई आपको दे सकता है। मैं मानता हूं अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, जो मैंने इसको रेंज में लिखा है ताकि हर एक बुक में आपको मिल जाए। हाँ, मैंने बता दिया पहले ही, मिंकू गौड़ जी, मैंने आपसे बताने से पहले बोल दिया है कि ऐसा होता है। ये भैया कोई फिक्स नहीं है कि गाय इतना ही देगी, मतलब एक औसत, एक एवरेज होता है बस, ठीक है? किसी किताब में और लिख दिया जाएगा, किसी किताब में और ही तरीके से लिखा जाएगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे डाटे आएंगे जो चेंज होंगे, किसी किताब क्या बोलेगी, कोई किताब क्या बोलेगी, लेकिन आपको एक एवरेज लेके चलना है बस, ठीक है? एवरेज लेके चलना है। अभी इसी, यही जो नस्ल है, अगर अच्छी तरीके से रख रखाव करोगे, अच्छी तरीके से चारा पानी दोगे, तो इसका औसत जो है बढ़ जाता है तुरंत, अगर नहीं दोगे कम हो जाएगा, ठीक है? तो एक मोटा मोटा एवरेज आपको 2300 से 2500 केजी या लीटर जो है आपका दूध व्यात होता है, बस इतना आपको लिखना है। इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। नंबर आपका तभी कटेगा जैसे मूल स्थान इसका गलत कर दो। भाई मूल स्थान गलत कर दोगे सीधा दिखेगा, दिखेगा एग्जामिनर को कि गलत कर दिया तुम। इसमें आप, वो एग्जामिनर नहीं ध्यान देगा कि क्या गलत करिए हो, ठीक है? वहां गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई विशेष आपका इसका लक्षण होता हो, कोई विशेष लक्षण, उसे गलत नहीं करना है, उसे गलत नहीं करना है। ये दो चीजें आप अगर इसमें ध्यान रखोगे तो आपका गलत नहीं होगा नंबर, ठीक है? पूरा पूरा एक नंबर आपका मिल जाएगा। चलो, अब देखो, इसे लोला, मुल्तानी, मांट गोमरी भी कहते हैं। अब इसको लोला क्यों कहते हैं, ठीक है? अब देखो, जो साहीवाल बता रहा हूं ना, साहीवाल जो गाय होती है, इसकी खास बात यह है कि भैया इसका लोला कहते हैं। क्या कहते हैं? लोला। क्यों कहते हैं? इसकी जो खाल होती है, इसकी जो स्किन होती है वो ढीली होती है। कैसी? बहुत ढीली होती है, नहीं लटकती हुई, एक प्रकार से कह सकते हो। इसीलिए इसको हम लोला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लोला कहते हैं, क्योंकि इसकी खाल जो होती है लटकती रहती है, यानी कि बहुत वो मुलायम कह सकते हो, एक प्रकार से मुलायम होती है। जैसे गाय के ऊपर हाथ फहराओ, मुलायम एकदम लगेगी ना, एकदम लोला जैसे लगेगी, मतलब कि हिलती डुलती रहती है, ऐसी कुछ दिखेगी। इसीलिए इसको हम लोला कहते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोला कहते हैं। ये इसकी फैक्ट है, इसका समझ लो एक प्रकार से, ठीक है? चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो नस्ल आती है वो हरियाणा नस्ल है। कौन सी नस्ल है भैया? नेक्स्ट हमारी नस्ल है हरियाणा नस्ल, ठीक है? हरियाणा नस्ल है, इसको समझते हैं। तो इसका मूल स्थान क्या है? हरियाणा का रोहतक, हिसार व गुड़गांव जिले, ये सारे इसके जिले आते हैं जहां पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसका मूल स्थान माना जाता है। मुख्य लक्षण की अगर बात करें, तो मुख्य लक्षण क्या है इसका? तो आमतौर पर सफेद, सिर व गर्दन पर हल्का धूसर रंग का होता है। और की बात करें इसमें, ठीक है, तो शरीर संरचना सुडौल होता है, वह मतलब कि बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप की, ठीक है? वह सुदृढ़ होता है, सिर ऊंचा, चेहरा लंबा होता है, वह पतला होता है, माथा सकरा व चपटा होता है, और चपटा होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आंखें बड़ी होती है, कान छोटे होते हैं, लटकते होते हैं। लटके लटके हुए इसके कान होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती है, कान छोटे छोटे होते हैं। ये इसकी खासियत है इसकी, ठीक है? ये इसके प्रमुख लक्षण हो गए हरियाणी नस्ल की। अब इसकी उपयोगिता की अगर बात करें तो भैया ये कैसी है? दुकाजी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दुकाजी नस्लों में, ठीक है? दुकाजी नस्ल है। दुकाजी नस्ल है यानी कि इसके जो है दूध उत्पादन भी बढ़िया होगा, और इसके जो बैल होंगे वो कृषि कार्य के लिए भी अच्छे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करोगे? वही लिखोगे भैया, जिसका औसत दूध उत्पादन कितना है? 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति व्यात होता है। यह नस्ल अच्छे बैलों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोनों काम कर, इसलिए इसको दुकाजी नस्ल है, इसलिए इसके लिए भी प्रसिद्ध है। दोनों काम के लिए हम ले सकते हैं इसको, ठीक है? अगर हमें कोई खेती का काम करना है और हमें दूध भी चाहिए तो हम इसको पाल सकते हैं। हालांकि आजकल जो है कोई बैलों से काम नहीं करता है, सब ट्रैक्टर के माध्यम से होता है, लेकिन अब लिखा है तो उसको लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है?
जो लिखी है, जो पुरानी रीतियाँ हैं, उसको हमें फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा धीरे-धीरे, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है। बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर कि बैलों के उसका, ठीक है? यहाँ पर अब सब कुछ चेंज हो रहा है, हमें इस हिसाब से अब आप लोगों का सिलेबस अपडेट करना चाहिए। बहुत पुराना सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न ज़माने में अब ये सोचो कि कृषि अभियंत्रण में जानते हो, पता नहीं वो हल, देसी हल, वेस्टर्न हल, पता नहीं क्या-क्या, आजकल उसका कोई यूज़ ही नहीं है। उसका कोई यूज़ ही नहीं है। चलो, आगे चलते हैं आगे। ये हमारी हरियाणवी नस्ल समाप्त होती है। नेक्स्ट देखो। अब देखो क्या है, जर्सी गाय। क्या है? जर्सी गाय। जर्सी गाय की अगर बात करें तो भैया इसका मूल स्थान जर्सी द्वीप समूह। अगर मैं एक बात में, एक लाइन में कहूं तो आपको मूल स्थान हमेशा याद ही रखना है। मूल स्थान बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो जर्सी द्वीप समूह या इंग्लिश चैनल जो इसका मूल स्थान माना जाता है, इसका मूल स्थान है। नेक्स्ट देखो, मुख्य लक्षण की अगर बात करें तो लाल भूरा विशिष्ट रंग होता है। लाल भूरा विशिष्ट रंग होता है। शरीर भार अगर बात करें तो लगभग 450 केजी की होती है। अंदर को झुके सींग होते हैं, अंदर की तरफ झुके सींग होते हैं। बड़े नथुने, सिर छोटा होता है। बड़े नथुने होते हैं और सिर छोटा होता है, ये भी आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं। इनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, कह दो एक प्रकार से। ये क्या है, जर्सी जो गाय है हमारी विदेशी गाय है, जितनी भी विदेशी गाय होती है उनके अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता है। कुबड़ जानते हो, जैसे कि कुबड़ 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 देता हूं, देखो ये गाय है, ये क्या है, ये हमारी गाय है, ये हमारी गाय है, प्यारी सी हमारी ये गाय है। ये सॉरी, ये हमारी गाय, ये क्या है, ये हमारी गाय है। ठीक है, अब भैया इतनी अच्छी मैं बना नहीं पाऊंगा अब तुरंत। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारी गाय है। ठीक है, ये हमारी गाय है। अब जो यहाँ पर एक मोटा सा ऐसा निकला होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ देखोगे कुछ ऐसा ऊपर का ऐसा निकला होता है, इस प्रकार से हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा ऊपर ऐसे निकला होता है। इसको कह सकते हैं कुबड़। इसको क्या कहते हैं, इसको कुबड़ कहते हैं। क्या? कुबड़, या फिर इसको हम्प कहते हैं। हम्प, हम्प कहते हैं या फिर कुबड़ कहते हैं। अब जो विदेशी की नस्लें होती है उनमें ये नहीं पाया जाता है, जो देसी नस्लें होती है उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो जर्सी गाय है, ठीक है, जो जर्सी गाय होती है उसके अंदर जो है ये कुबड़ नहीं होता है। यानी जो विदेशी नस्ल, जर्सी हमारी विदेशी है इसलिए इसमें कुबड़ नहीं पाया जाएगा। इसलिए इसका जो पीठ और कंधा होगा ना, बिल्कुल बराबर दिखेगा, इससे फ्लैट। ठीक है, एकदम फ्लैट। हाँ, गलकंबल लगा देते भाई, लो गलकंबल लगा दिए भाई। ये देखो इसका गलकंबल है, ये देखो इसका गलकंबल है, लगा दिए। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो। हाँ चलो, अब देखो इसकी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता समझते हैं अब। उपयोगिता की बात करें तो ये एक व्यात में लगभग 400 लीटर, सॉरी 4000 लीटर दूध देती है, जिसमें 5.3% वसा पाई जाती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इसमें सबसे अधिक वसा होती है। ठीक है, सर्वाधिक इसमें आपको वसा देखने को मिल रही है। ठीक है, कितनी, 5.3। दूसरी चीज इसमें क्या है, जर्सी गायों में प्रथम बच्चा देने की आयु 23 से 24 माह, यानी कि जो पहली बार जब इसमें बच्चा देती है गाय, तो लगभग इसकी आयु होती है वो 24 माह की होती है, यानी 2 साल की। यानी कि 2 साल में ये बच्चा देना स्टार्ट कर देती है, तो सबसे अच्छा है ना, सबसे कम उम्र में बच्चा देना स्टार्ट कर देती है गाय। तो ये इसका क्या है, ये फैक्ट है इसके, ये क्या है, इनको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये और कुछ में नहीं मिलेंगे, और किसी नस्ल में नहीं से ऐसा नहीं मिलेगा, ये नस्ल में मिल रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए कि क्या हमें लिखना है, क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, जर्सी गायों में प्रथम बार जो बच्चा देने की आयु होती है वो 23 से 24 माह होती है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन आती है हमारी, क्या सी, होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, अब जो, चलो बढ़िया है। ठीक है, हाँ चलो, अब होलिस्टीन फ्रीजियन जो है इसको समझते हैं। मूल स्थान क्या है इसका, मूल स्थान इसका होलैंड है। क्या? होलेस्टीन होलैंड। इसको याद कैसे रखोगे, होलेस्टीन होलैंड, होलेस्टीन होलैंड, होलेस्टीन होलैंड। होलेस्टीन कहाँ की है, होलैंड की है। ठीक है, हॉलैंड की है। नेक्स्ट देखो, इसके मुख्य लक्षण की अगर बात करें, इसका मुख्य लक्षण क्या होगा, तो मुख्य लक्षण याद रखना भैया, पतला, रंग अनियमित होता है, काला व सफेद, लंबी पूंछ होती है, बड़ा विकसित आयन होता है,
और आपको पता है ना सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? विश्व में जो सबसे अधिक दूध देती हो तो वो एक यही है, एक यही नस्ल है जो कि इसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। लेकिन ये अपने यहाँ अडॉप्ट नहीं कर पाती है, इसके लिए कूलर होना चाहिए, इसके लिए एसी लगवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों की है, इसलिए यहाँ पर इसका अडॉप्टेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, अपने यहाँ वातावरण में ये सूटेबल नहीं हो पाती है, लेकिन ये सबसे अधिक दूध देती है। अगर इसको पालोगे तो इसके लिए कूलर चलते रहने चाहिए, समझ लो। ठीक है, तभी अच्छा इससे उत्पादन ले पाओगे, क्योंकि महंगी आएगी। चलो, अब देखो इसका क्या है, पतला रंग, अनियमित काला व सफेद लंबी पूंछ होती है, बड़ा विकसित आयन पूर्ण स्पष्ट दूध है। सबसे ज्यादा दूध देती होगी तो आयन बड़े बड़े होंगे, दूध की हमारी स्पष्ट होगी, ये हमारा लक्षण हो गया। ये हमारा क्या है? चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट को। अब देखो भाई, जो नेक्स्ट नस्ल है, नेक्स्ट नस्ल जो हमारी क्या है, सॉरी नस्ल नहीं, उसकी उपयोगिता देखते हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की हमें उपयोगिता देखने वाले हैं यहाँ पर, उपयोगिता के बारे में। ठीक है, अब देखो, यह एक विदेशी नस्ल है जिसका औसत दुग्ध उत्पादन जो है वो कितना 5,000 से 6,000 किलोग्राम प्रति व्यात होता है। 5,000 से 6,000, अभी 4,000 हम लोग पढ़ के आए हैं जर्सी का होता है, अब जर्सी से भी ज्यादा है, जर्सी से भी ये ज्यादा होता है। ठीक है, जर्सी से भी ये ज्यादा है, 5,000 से 6,000 केजी प्रति व्यात इसका होता है। नेक्स्ट देखो, इसके दूध में जो वसा की बात करें तो 3% खाली वसा इसमें पाई जाती है। यह विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, यह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी जो नस्ल आती है ब्राउन स्विज आती है। क्या? ब्राउन स्विज। कौन सी? ब्राउन स्विज नस्ल आती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आता है। इसका मूल स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विज देखो यहाँ पर क्या है, स्विज, स्विज यानी कि स्विट्जरलैंड, स्विज, ब्राउन स्विज, स्विज यानी स्विट्जरलैंड, ब्राउन स्विज। ये आपको सिर्फ आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाएगा कि ब्राउन स्विज स्विट्जर, ब्राउन स्विज स्विट्जर, तो आपको एग्जाम हाल में जब आप भूल रहे होगे क्वेश्चन को, आंसर आपको नहीं याद आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे तो आपके मन से क्वेश्चन निकल के आएगा इसका। ठीक है, इसका काम ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं रिलेशन करके सीखना। ठीक है, रिलेशन बैठा लेना। तो ब्राउन स्विज स्विट्जरलैंड की है, ये आपको याद रखना है। अब देखो मुख्य लक्षण, अब बात करेंगे इसके मुख्य लक्षण के बारे में कौन कौन से हैं। तो इसका रंग जो होता है हल्का ब्राउन होता है, इसलिए ब्राउन स्विज नाम है होता है। ललाट चौड़ा, सींग छोटे और आगे की ओर मुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस नस्ल में गर्मी सहनशीलता होती है। अब देखो इसकी खास बात क्या है, इसमें गर्मी सहनशीलता होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, गर्मी सहनशीलता होती है। क्या होती है? गर्मी सहनशीलता इसके अंदर होती है, क्योंकि ये क्रॉस कराई गई, किसकी? ये क्रॉस करके बनाई गई, इसलिए इसमें सहनशीलता आ जाती है। ठीक है, गर्मी सहनशीलता इसके अंदर आ जाती है, ये आपको ध्यान रखता है। चलो, थैंक यू सो मच अंकुज। अब देखो इसका क्या बात करें तो आयन पूर्ण विकसित होता है। कैसे आयन विकसित होंगे? पूर्ण, भाई दुधारू गाय है तो आयन विकसित हमेशा होंगे। ये अगर मैं बात करूं, अगर जितनी भी विदेशी नस्लें आपको मिले, कोई भी विदेशी नस्ल आपको मिले, उनके आप आयन विकसित कर देना, और दुग्ध स्राव स्पष्ट होती है, इस प्रकार से उसमें लिख सकते हो बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो विदेशी गाय हैं वो दुधारू ही होती हैं। ठीक है, दुधारू ही होती है ज्यादातर। चलो चलो नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता। उपयोगिता की बात करें, देखो जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी 3 दिन, अब आपकी पशुपालन होगी और 3 दिन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी बड़े आराम से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, सिलेबस की आप टेंशन ना ले। केमिस्ट्री जो है आपकी दिसंबर से पहले पहले पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बेहतर तरीके से जब चलेंगे तब हर एक टॉपिक को कवर करते हुए तब आपका दिसंबर तक कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पशुपालन है आपका, एग्रोनॉमी आपका है, ये आपका नवंबर में बड़े आसानी से कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा नहीं, आपके बस 15-15 लेक्चर होने हैं बस, उसी में आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट आपका कवर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि थोड़ी सी क्योंकि मेरी भी क्लासेस ज्यादा हो जाती थी ना, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम करने के लिए क्लासेस एकदम से सारी नहीं कंटिन्यू की हैं। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होने लगती है सब कुछ मैनेज करने में। बाकी आप टेंशन ना लें, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लें आप। सिलेबस आपका नवंबर में जैसे बताया ना आपको, एग्रोनॉमी
पशुपालन आपका कवर हो जाएगा लगभग। एग्रोनॉमी तो आधी आपकी इधर ही कवर हो जाएगी, 10 दिन इधर ही मिल जाएंगे हमें, ठीक है। लगभग 10 दिन तो हमें इधर मिल जाएंगे, तो 10 लेक्चर इधर हो गए, 8 उधर हो जाएंगे, तो हिंदी भी शुरुआत हो जाएगी। यानी नवंबर से आपकी हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान ना हो आप, हिंदी भी आपकी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। चलो चलो, बाकी तब तक जो भी पुराने वीडियोस पड़े हैं उनको देखते जाओ, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसमें आप जो पुरानी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म है उनको आप देखते जाएं। नेक्स्ट देखो, उपयोगिता की अगर बात करें तो यह एक दुकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है? दुकाजी। अब ध्यान देना, यहाँ पर ब्राउन स्विज है, नाम क्या इसका? ब्राउन स्विज। ये एक दुकाजी नस्ल है। कैसी? दुकाजी। अब भैया विदेशों में क्या है, बैलों के द्वारा क्या होता है, बैलों के द्वारा कोई काम नहीं लिया जाता है। वहां के जो लोग होते हैं, जैसे अपने यहाँ हम लोग क्या गाय को माता मानते हैं, ठीक, मानते हैं कि नहीं, अपने यहाँ पूजा की जाती है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। तो वो लोग किस लिए पालते हैं? वो दूध के लिए प्लस मांस के लिए, यानी कि बीफ के लिए पालते हैं। किसके लिए? मांस के लिए, मांस खाने के लिए, और जो है दूध के लिए पालते हैं। इसलिए वहां के लिए दुकाजी का उद्देश्य क्या होगा? विदेशों में गाय का दुकाजी होने का उद्देश्य क्या है? कि उसका दूध मिल जाए और उसका मांस अच्छा हो, ठीक है। वहां पर ये दो चीजें फैक्टर करती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसा। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 5 बार देख लिया, यानी कि आपको कंठस्थ हो गया होगा बिल्कुल ही, ठीक है। चलो मैं ऐड करूंगा जल्दी और भी, ठीक है। अभी कुछ ऐड नहीं है, बाकी पड़ी हुई है, ऐड नहीं किया है। एक्चुअली पिछली बार थोड़ा सा चैनल पर दिक्कत आई थी ना, तो बीकेटी क्लासेस पर मैंने क्लासेस कुछ ली थी, तो वहाँ की क्लासेस भी आप लोगों में ऐड करनी है, तो वो भी बाकी है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक संडे मिले, उसी संडे में समय मिलेगा, उसी में कर देंगे, आप समझो। तो यहाँ पर विदेशों में बात करें तो मांस और दूध का महत्व है दुकाजी के महत्व में। अब देखो, एक ब्यात में इनकी पैदावार 5000 लीटर दूध होता है। ये मांस के लिए सर्वोत्तम नस्ल है। कैसे लिए? मांस के लिए, यानी कि जो गाय का जो मांस होता है जिसे हम बीफ कहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी? ब्राउन स्विच को मानते हैं, ब्राउन स्विच को उत्तम मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट जो है नस्ल कौन सी है। नेक्स्ट भैया नस्ल आती है हमारी, नस्ल नेक्स्ट है हमारी गिर नस्ल। कौन सी? गिर। जो हमारी गिर नस्ल है वो आती है नेक्स्ट, गिर नस्ल। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसका उपनाम क्या है? उपनाम इसको हम बोलते हैं कठियावाड़ी भी बोल सकते हैं, सुरती भी बोल सकते हैं। वैसे सुरती तो हमारी भैंस की नस्ल होती है, लेकिन गिर नस्ल को सुरती के नाम से भी जाना जा सकता है, दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर बात करें इसका उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? काठियावाड़ या फिर गिर जंगल। एक गिर नाम का नेशनल जंगल है, ठीक है, नेशनल पार्क कह लो या जंगल कह लो, वो आपका गुजरात में पाया जाता है। तो जंगल था, उसी जंगल में ये आवारा पशु था। कैसा? जो गिर नस्ल थी वो वहीं पर पाई जाती थी, ठीक है। तो ऐसी जो है वहां पर पाई जाती थी उस जंगल में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गिर नस्ल पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गिर नस्ल पड़ गया। एक मिनट आप लोग दें। हाँ योगेश, हाँ जी, चलो। सभी नस्लें तो करा रहे हो सर बाबू, बस ये लास्ट नस्ल है, ये लास्ट नस्ल है, इसके बाद खत्म, ये लास्ट है, ठीक है। ये आपकी लास्ट नस्ल है, और आपकी जो गाय की जो नस्ल है ना, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसलिए गाय की नस्लें ज्यादा हैं, ठीक है। बाकियों की नस्लें कम आई है ना, इसलिए गाय की नस्लें कुछ ज्यादा ही है, इसलिए गायों से ज्यादा बार क्वेश्चन आए हैं, बार बार रिपीट हुई है क्वेश्चन। जैसे ब्राउन स्विच आपकी 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है। एक आपकी देवनी मैंने कराई नहीं, देवनी भी लगभग 1 बार रिपीट हुई है, देवनी आपकी, ठीक है। तो बाकी से यहाँ पर जर्सी रिपीट हुई है, होलिस्टिन फ्रीजियन रिपीट हुई है आपकी, ठीक है। साहिवाल भी आई हुई है, हरियाणा आई है 3-4 बार, लगभग 2-3 बार आपकी हरियाणा आ चुकी है। तो हरियाणा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुकाची भी होती है, तो इसीलिए आपकी ये लास्ट है, गिर जो नस्ल है ये लास्ट है आपकी। अब देखो, ठीक है, तो इसका जो मूल स्थान क्या है? मूल स्थान इसका है गुजरात के गिर जंगल, ठीक है, क्योंकि ये गिर नामक जंगल में पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गिर नस्ल पड़ गया। क्या? गिर नस्ल इसका नाम पड़ गया। इसको याद कैसे रखोगे? गिर नस्ल गुजरात, गा से गिर, गा से गुजरात, गा से गिर, गा से गुजरात, ऐसे इसको मूल स्थान आपको याद हो जाएगा गुजरात, ठीक है। मान लो वहां पर गुजरात आपको या गिर नस्ल नहीं याद आया कुछ, ठीक है, काठियावाड़ नहीं याद आया, तो मोटा मोटा आप गुजरात लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात सही आंसर है।
गुजरात लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, मुख्य लक्षण की अगर बात करें इसकी, तो मुख्य लक्षण क्या होगी, तो पशु का शरीर सुव्यवस्थित और गठीला होता है। कैसा होता है, सुव्यवस्थित और गठीला होता है। दूसरी बात करें अगर, तो कान लंबे लंबे तथा ऐंठे हुए सींग होते हैं, टेढ़े, जो सिर के पीछे की ओर मुड़े होते हैं, यानी कि सिर के पीछे की तरफ ये इसके जो सींग है वो मुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है, रंग इसका धब्बे युक्त होता है, लाल से लेकर चितकबरा होता है, लाल से लेकर चितकबरा तक हो सकता है। उपयोगिता की अगर बात करें तो इसकी उपयोगिता में इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एक व्यात में औसत दूध उत्पादन 900 केजी होता है। बछिया के प्रथम व्यात की आयु 4 वर्ष होती है। ये आपको इसमें याद रखना है गिर नस्ल में, ठीक है। ये आपको गिर नस्ल में, मैंने आपको 2-3 फैक्ट बताए हैं। अगर दुधारू गाय है उसके लिए क्या क्या लिखना है आपको, अगर दुकाजी नस्ल है उसका मतलब दोनों उसके फैक्टर लिख देना है कि किसके किसके लिए उपयोगी है, तो वो उपयोगिता में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मूल स्थान बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। अगर आपने मूल स्थान लिखने में गलत कर दिया तो एग्जामिनर पूरा नंबर आपको काट लेगा, क्योंकि सबसे पहले उसको फ्रंट पे क्या दिखेगा, मूल स्थान ही दिखेगा। क्या दिखेगा, मूल स्थान उसको सबसे फ्रंट पे दिखेगा, ठीक है। उसी से लगा लेगा कि भैया सही आंसर है गलत आंसर है, क्योंकि इसको बीच में नहीं पढ़ेगा वो कुछ, बीच में वो कुछ नहीं पढ़ेगा, जो भी लिखोगे सब सही है, लेकिन मूल स्थान आपका गलत नहीं होना चाहिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर एक नस्ल पे होता है। 6 नंबर में आएगा, एक अगर गलत किया तो पूरा मूल स्थान बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर गलती कर दोगे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर ये मूल स्थान गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और शाम को 9 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। आपकी शानदार क्लास आने वाली है रिवीजन के लिए, यूपी कैडेट प्लस यूपी बोर्ड के लिए। तो बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन होता रहेगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग मिलिएगा अभी शाम 9 बजे। थैंक यू सो मच सभी का।